गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोयम की जो विधा है, कौन सी गज़ल, ये आज सीखेंगे। यहाँ पे ये लिखा किसने है? माणिक वर्मा जी ने। प्रमुख कृतियाँ में उनका गज़ल मेरी इबादत है, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है। इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ प्रमुख कृतियाँ लिखी है। परिचय में हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। मतलब क्या है, वो ज़्यादा करके लोगों को हंसाने के ऊपर ज़्यादा लिखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं, लेकिन कैसे है ना, हंसाते समय वो समाज में जो कुछ कुरीतियाँ चलती है उसके ऊपर भी वो बहुत अच्छे से लिखते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। मतलब क्या है, इंस्पिरेशन हम लोग उनके गज़ल से ले सकते हैं। पहला पैराग्राफ, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। मतलब क्या है, आपसे किसने कहा, मतलब आपको किसने कहा है स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। मतलब आपको किसने बोला है कि आपको बहुत ही बड़ा काम करना है। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। मतलब अगर आपको लोग आपकी तारीफ ही करना चाहते हैं तो छोटा मोटा काम भी चल सकता है। अभी ये हो गया, मैंने आपको सिंपल वे में बताया। एक्चुअल मीनिंग कैसे आएगा देखो। लेखक क्या कहते हैं, चमचमाते शिखर जो होते हैं ना, वो सभी देखते हैं और सब उन्हें पसंद भी करते हैं, क्योंकि वही वास्तविकता है। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या होती है ना, कि जो शिखर बनता है ना, उसका नींव मतलब उसका बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेस ही बराबर नहीं होगा ना, तो आप कितनी भी अच्छी इमारत बांधो, वो गिरने ही वाली है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, नींव के अंदर का पत्थर बनो। मतलब क्या है कि आप बेस अच्छा करके रखो तो अपने आप आपकी तारीफ होती ही रहेगी। समझ में आया? हम लोग ताजमहल जब देखने जाते हैं तो लगता है ना, वाह क्या सुंदर ताजमहल बनाया है, बराबर। लेकिन जिसने भी वो ताजमहल का बेस बनाया है ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि उसके ऊपर की वो ताजमहल की इमारत बहुत ही सुंदर है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है? हमेशा शिखर की तरफ जाता है। जो बेस होता है वो हम लोग कभी देखते ही नहीं है। समझ में आया? अभी आगे, चल पड़ी तो गर्द, गर्द यानी धूल, बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर बनो। अभी देखो, कभी क्या कहते हैं ना, कि जब बहुत आंधी आती है, बराबर, तो चारों तरफ धूल धूल दिखाई देती है। जमीन मतलब वातावरण में भी, आसमान में भी अपने को धूली दिखती है, बराबर। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि आपका काम ऐसा होना चाहिए ना कि चारों तरफ उसकी चर्चा होनी चाहिए। देखो, इसको कंपेयर किया गया है, धूल को किसके साथ कंपेयर किया गया है? कि अपने बिहेवियर के साथ, बराबर। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर मतलब जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत बार देखते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, उसके ऊपर वाइट एंड ब्लैक कलर में लिखा होता है, और उससे अपने को पता चलता है कि हमारी मंजिल और कितनी दूर है। तो उन्होंने वही बोला है कि अगर आपको पत्थर भी बनना है ना, तो भी आप किस तरह का पत्थर बनो कि किसी के काम आओ। ध्यान में आया? तो इस तरह से ये हो गया, मैंने आपको ऐसा अर्थ बताया। अभी उसका एग्जैक्ट अर्थ ऐसे आएगा। कवि क्या कहते हैं कि जैसे आंधी आने पर क्या होता है, आकाश और धरती पर धूल ही धूल दिखाई देती है। अर्थात आपके द्वारा किया गया हर एक काम इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही दिखना चाहिए। और अगर आप मंजिल पाने के समय अगर थक भी जाए, आपको बैठने का जी भी करे, तो भी आपको किस तरह का पत्थर बनना है? तो मील का पत्थर बनना है। मतलब हर एक आदमी को उसको क्या देना है? आपको आपके तरफ देखकर एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया। जैसे मील का पत्थर क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। तो आप अगर बैठे हो तो भी लोग आपको देखकर ऐसे ही बैठा हुआ आदमी ना समझे, तो आपको देखकर भी उनको कुछ इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। मतलब क्या है कि हम लोग जब बड़े बड़े पुतले बनाते हैं, महात्मा गांधी के बनाया है, अपने देश में है, बाद में और भी बहुत सारे नेताओं के, लेकिन महात्मा गांधी को देखकर तुरंत क्या याद आ जाता है? हाँ, भारत के आंदोलन में इन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया, बराबर। इस तरह से अगर आप बैठे भी हो तो भी आपका कार्य लोगों तक पहुंचना चाहिए। समझ में आया? अभी थर्ड पैराग्राफ क्या दिया है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं,
आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, देखने के लिए तो सभी लोग देखते हैं, हाँ कि ये है, ये आदमी का ये दुकान है, ये आदमी का ये है, वो ये ऐसा ऐसा काम करता है, ऐसा सब कुछ है। लेकिन उन्होंने क्या बताया है, आदमी बनकर दिखो। मतलब हम सब लोग आदमी हैं बराबर ना, सब मनुष्य है, लेकिन थोड़े लोगों में ही वो गुण होता है कि वो आदमी की तरह लोगों से क्या करता है, डील करता है, बिहेव करता है बराबर। मतलब क्या है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह क्या करना चाहिए, हमको ट्रीट करने को आना चाहिए। इसका मतलब देखो, कवि क्या कहते हैं, ईश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया है सिर्फ सजने संवरने के लिए, बाद में अच्छा दिखने के लिए, समाज में घूमने के लिए नहीं, तो क्या है दूसरों के काम आने के लिए भी किया है। अगर हम का आदमी हैं तो किसी आदमी के काम भी हमें आना चाहिए, उसकी ज़रूरतें भी हमें पूरी करने को आना चाहिए। ऐसे यहाँ पर हमें कवि ने क्या किया है, संदेश दिया है। ध्यान में आया। अभी आगे देखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। मतलब क्या, देखो जिंदगी की शक्ल मतलब क्या, जिंदगी शक्ल ऐसा मत सुनो, तो जिंदगी जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। बहुत सारी कठिनाइयाँ जीवन में आती है तो हमें टूटकर बिखरना नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें एकजुट होकर उसका मुकाबला करना है। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। मतलब क्या है, ये सारे जितने भी पत्थर है बराबर, लेकिन अगर पूरे के पूरे घर में एक भी आईना न हो तो चलेगा नहीं, क्योंकि आईना क्या करता है, आदमी को उसकी असली शक्ल सूरत दिखाता है कि वो कितना अच्छा है, वो कितना बुरा है। समझ में आया। तो उन्होंने यही बोला है कि हमें जीवन में आने वाले कठिनाइयों से घबराना नहीं है, तो उनके साथ डटकर मुकाबला करना है और हर परिस्थिति का डटकर सामना करना है और अपने लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। ये जो पत्थरों का जो ये पूरा शहर है उसमें भी हमें आईने की तरह रहना है। आईने की तरह मतलब हमें अपना वजूद जो है वो खुद को ही तैयार करने को आना चाहिए और उस वजूद को ही हमें देखने की चाह होनी चाहिए। समझा। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो मोम मतलब क्या, मोमबत्ती बराबर। उन्होंने कितने सुंदर बताया। देखो आपको महसूस होगी हर दिल की जलन, मतलब क्या है, आपको हर एक मनुष्य के दिल की पीड़ा महसूस होगी। कब? जब आप भी किसी धागे की तरह मोमबत्ती के अंदर जाकर देखोगे कि जलने के बाद अपने को कितनी तकलीफ होती है। समझ में आया। अभी देखो कवि क्या कहते हैं, इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि हर मानव को प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए और हर एक के दुख दर्द को समझना चाहिए, तभी आप मनुष्य कहलाओगे और उनके दिल की जलन को भी समझोगे। और जैसे मोमबत्ती का धागा जो है वो हमेशा उसके साथ रहता है, और उसी प्रकार हमें भी पीड़ित लोगों के हमेशा साथ रहना चाहिए, क्योंकि धागा मोमबत्ती सिर्फ बहुत सुंदर डेकोरेटिव है तो हम लोग उसको बहुत सुंदर नहीं मानेंगे। जब वो जलकर हमें प्रकाश देगी तब वो मोमबत्ती हमारे लिए काम की होती है। उसी तरह से उन्होंने बताया है सिर्फ मनुष्य हो इसके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप खुद जलकर दूसरों की पीड़ा समझोगे तभी आपका जीवन क्या होगा, सफल होगा, तभी आपका जीवन सार्थक ही लगेगा। समझ में आया। वापस एक बार पांचों का मतलब बताती हूँ। देखो फर्स्ट का क्या है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, स्वर्णिम शिखर बनकर ही देखना है, दिखना है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो हम कोई भी ऐसा छोटा काम भी कर सकते हैं जिससे हमारा क्या हो जाए, जिससे हमारी जो इमारत है, जीवन की इमारत है, वो बहुत अच्छे से खड़ी रहे। चल पड़ी तो गर्द मतलब क्या है, धूल जब चलती है तो पूरा का पूरा आसमान और धरती छा जाती है उसके ऊपर। उसी तरह से हमें अपने अच्छे कर्मों से छाना चाहिए। अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर बनो, और अगर जब हम कहाँ पर भी बैठने की कोशिश करें तो भी लोग हमें सम्मान से देखें, जैसे कि मील के पत्थर को देखते 2 मिनट गाड़ी खड़े करते हैं और देखते अरे बाप रे पत्थर पे क्या लिखा है। समझ में आया। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, मतलब क्या है, सिर्फ मनुष्य हो इसके लिए सजना संवरना, बहुत सुंदर दिखना, ये कोई मनुष्य का जन्म नहीं है। तो आदमी बनकर दिखो, तो क्या करो कि इस तरह से सुंदर बनो कि दूसरे के जीवन में भी क्या ला सको, सुंदरता ला सको, अच्छाई ला सको।
जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, मतलब क्या, जिंदगी कठिनाइयों से भले ही भर जाए लेकिन हमें टूट कर बिखरना नहीं है। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो क्या बताया है कि हमें जिस तरह से आईना जो है वो शक्ल सूरत दिखाता है अच्छी और बुरी, उसी तरह से हमें भी लोगों को क्या दिखाने को आना चाहिए, उनकी अच्छी और बुरी दोनों की साइड हमें दिखाने को आनी चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा, हाँ, धागे सा मतलब धागे जैसा जलकर मोम के भीतर दिखो। जैसे कि मोमबत्ती में जो धागा होता है वो जलता है तभी वो प्रकाशमान होती है, अपने को उजाला देती है। उसी तरह से अगर हम हर एक मन की पीड़ा अगर समझेंगे तो ही दूसरों के जीवन का दुख भरा अंधेरा हम लोग दूर कर पाएंगे। समझ में आया? अभी आगे देखो। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बराबर। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। मतलब क्या है, एक जुगनू ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मतलब कैसे है कि अंधेरा जब बहुत गहरा होता है ना, तो एक छोटा सा जुगनू जो होता है ना, उसका प्रकाश भी बहुत अच्छे से अपने को क्या करता है, लाइट दिखाता है, राह दिखाता है, रास्ता बताता है, बराबर। और उन्होंने बताया वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। मतलब क्या है, वक्त कितना भी बुरा हो लेकिन आपको लोगों को क्या दिखाना ज़रूरी है, रोशनी। मतलब क्या है, अच्छा मार्ग, अच्छी राह दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे बताया है। कवि क्या कहते हैं, कभी कभी जीवन में निराश रूपी अंधकार छा जाता है, मनुष्य हताश हो जाता है, लेकिन ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी क्या होती है, बहुत लगती है, सहारा देती है। जैसे कि घने अंधेरे में एक छोटा सा जुगनू भी हमें क्या करता है, अंधेरे का डर भगाने में क्या करता है, सहायता करता है। समझ में आया? आगे, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, बराबर। गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर बनो। अभी देखो उन्होंने क्या बताया है, एक मर्यादा बनी है, हर एक आदमी के लिए एक दायरा है, बराबर। उसी दायरे में रहकर हमें सारे काम करने हैं, और वो काम करते समय भी हमें क्या करना नहीं चाहिए, हमारे अच्छाइयों को भूलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने यही बताया है कि मनुष्यों के लिए समाज में रहना क्या है, एक मर्यादा है, उसका हम सबको पालन करना चाहिए, लेकिन मर्यादा में रहकर भी अपना नाम चमकाना चाहिए। किस तरह से? जिस तरह से सीप के अंदर जब कचरा गिर जाता है ना, तो सीप क्या करता है, वो कंकर गिर जाता है तो वो कंकर को भी क्या बनाता है, मोती बनाता है, जो बहुत मूल्यवान होता है। उसी तरह से हमें भी मोती की तरह क्या है, इस पूरे समाज में चमकना है। भले समाज हमारे ऊपर कितने भी लांछन लगाए, हम लोगों को कितनी भी कठिनाइयाँ आए, फिर भी मर जाने के बाद समाज हमारे अच्छाइयों को याद करना चाहिए। समझ में आया? ध्यान में आया? देखो कैसे बताया है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। मतलब हमें एक दायरे में रहकर काम करना है। अगर तुम्हें बनना है मोती तो सीप के अंदर बनो। लेकिन अगर फिर भी आपको, जैसे सीप कंकड़ से मोती बनाता है, उसी तरह से आपको भी अगर मोती बनना है तो ये समाज के दायरे में रहकर ही ऐसे कार्य करने हैं जिस तरह से आपका नाम भी चारों ओर मोती के जैसे चमकता रहे। समझ में आया? आगे है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, बराबर। उन्होंने क्या बताया, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अभी देखो उन्होंने क्या बताया है कि कोमल जो कली होती है ना, वो फूल बनने से डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि जैसे ही मैं फूल बन जाऊंगी मेरे ऊपर तितली आ जाएगी और वो मेरा रस क्या करेगी, चूस लेगी और मुझे बहुत तकलीफ होगी। तभी कवि कहते हैं कि तुम लोग भी क्या करो, फूल को तितली से बचाओ। अर्थात क्या है कि समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कामों के लिए डरते हैं। उनको लगता है कि मैं अगर ये भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाऊंगा तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, बराबर। तो ऐसे लोगों का डर आप क्या करो, कम करो। उनको भी अच्छाई के राह पर चलने के लिए प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो। किस तरह से? जिस तरह से एक फूल जो है, कली जो है, वो फूल बनने से डरती है ताकि उसे कोई क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। उसी तरह से आप
लोग भी जो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे लोग, तो उनको क्या करो, अच्छे बनने के लिए प्रेरित करो। जैसे कि आप उस कली का फूल होने के डर को, फूल हो जाने के वजह से डर से जो उसके मन में जो डर बैठा है उसे जैसे निकालोगे, उस तरह से लोगों के मन में जो अच्छाइयों को लेकर डर बैठा है उसे भी आप निकालने की कोशिश करो। फिर बताया है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल मुझे दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तुम मतलब ईश्वर। उन्होंने क्या बताया, ये पूरा संसार जो है ना वो मनुष्यों से भरा हुआ है, बराबर। जहाँ भीड़ में अनगिनत चेहरे दिखते हैं, हम लोग रोज लाखों करोड़ों चेहरे देखते हैं, बराबर। लेकिन कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्या करता है, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कि हे ईश्वर, जिस दिन मैं एक किसी भी आदमी को या मनुष्य को अच्छे से देखूंगा, तब उसमें मुझे आपके दर्शन हो, बराबर। मतलब क्या उन्होंने बताया, तुम सारे जहां में हो, इस तरह से आप मुझे दिखो, देखने की मैं किसी को देखने की कोशिश करूं। देखो, अब वापस एक बार बता रही हूँ, एक जुगनू ने कहा रोशनी बनकर दिखो तक का। तो कवि क्या कहते हैं कि जीवन में कभी कभी निराश रूपी अंधेरा छा जाता है, और तभी छोटी सी जो आशा की किरण है वो भी बहुत बड़ा मार्ग दिखाती है। किस तरह से, जिस तरह से जंगल में जुगनू जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अंधकार को मिटाने का थोड़ा बहुत कार्य करते हैं। एक मर्यादा बनी है, बराबर, और सीप के अंदर दिखो। कवि क्या कहते हैं, समाज में रहने के लिए मनुष्य को एक मर्यादा में रहकर ही काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जैसे सीप में जैसे कि सीप में क्या होता है, कंकर गिर जाने की वजह से क्या होता है, उसका मोती बन जाता है। उसी तरह से आपको भी क्या करना है, भविष्य में चमकना है। डर जाए फूल बनने और तितली के टूटे पर दिखो। मतलब क्या है कि कोमल कली जो होती है वो क्या होता है, फूल बनने से डरती है। क्यों? क्योंकि तितली उसका रस चूसने आ जाएगी। उसी तरह से क्या है, मतलब क्या, जिस तरह से समाज में कोई लोग अच्छा कार्य भी करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि दूसरे जो बड़े आदमी है वो उसे क्या ना करे, उसको मार भगाने की, या फिर उसका गलत तरीके से मतलब निकालने की क्या ना करे, कोशिश करे, बराबर। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। मतलब क्या है, ये संसार पूरा का पूरा क्या है, आदमियों से भरा है, और जहाँ भीड़ में हमें अनगिनत चेहरे भी दिखाई देते हैं। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। लेकिन कवि क्या कहता है कि मैं जिसे भी देखना चाहता हूँ उसमें मुझे क्या हो जाए, हे ईश्वर तेरे ही दर्शन हो। मतलब क्या है, मुझे लोगों में अच्छा ही दिखाई दे। समझ में आया आपको क्या बताया है? अभी यहाँ पे हम लोग जैसे कहते हैं शब्द संसार, तो स्वर्णिम यानी सोने के रंग का, गर्द यानी धूल मैंने आपको बताया, शक्ल यानी चेहरा, और धुंध यानी कोहरा। मतलब क्या, धुंध यहाँ पर उन लोगों ने दिया है, देखो धुंध का ऐसा कुछ इधर दिया तो नहीं। हाँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ वक्त की इस धुंध में। धुंध में मतलब क्या है, तो कोहरा यानी फॉग जैसा लगता है ना, तो तभी भी क्या हो जाए कि कितना भी समाज में कठिनाइयाँ आए, मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करूँ। समझ में आया? तो यहाँ पे धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। मतलब क्या है कि कोहरा मतलब क्या है, ऐसे फॉग जैसी सिचुएशन है तो भी हम लोग क्या करें, उसमें से बाहर आने की कोशिश करें। जिस तरह से एक छोटा जुगनू क्या करता है, अपने को राह दिखाता है। इस तरह से इस गज़ल में हर एक जगह पे एक क्या बोलते हैं ना, लाइन के हिसाब से अर्थ है, और एक मनुष्य को उससे कंपेयर करने की शक्ति दी है। ध्यान में आया गज़ल किस तरह से है? अभी ये जो जितना भी स्वाध्याय है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके, समझ में आई आपको गज़ल? थैंक यू।